हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ममता बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 का एग्जाम जो कि आपका जून में होने वाला है, उसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है। वैसे जो एग्जाम की स्ट्रेटजी है उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम यहाँ पर इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो तैयारी है इस सिलेबस की, जो आपका पार्ट बी है महिला पर्यवेक्षक में जो सिलेबस है, उसमें सिलेबस को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट बी है उसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी चाहिए, कौन सी बुक्स आपके लिए बेहतर रहेगी, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 50-55 दिन शेष है। 19 जून को आपका एग्जाम है, तो आपके पास 50-55 दिन हैं। आप उन 50-55 दिन को किस तरह से मैनेज करेंगे कि आप पार्ट ए के साथ साथ पार्ट बी की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। तो आज आपको मैं उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, महिला पर्यवेक्षक 2026 पार्ट बी बेस्ट बुक 85 मार्क्स का, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपके लिए कि जो आपका पार्ट बी है वो कितने अंकों का है। 85 मार्क्स का आपका पार्ट बी रहने वाला है। पार्ट ए जो है आपका, वो आपका 115 नंबर का है। कितने नंबर का है? 115 नंबर का है। और जो पार्ट बी है वो 85 यानी कि 85 नंबर का है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि जो आपका पार्ट ए है उसके अंदर आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके आपके पास 115 नंबर होते हैं। लेकिन जो पार्ट बी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके पास जो पार्ट बी है उसके अंदर आपके मेन जो है वो 2 यूनिट है, और उन 2 यूनिट में कुछ सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। और ये जो पूरा सिलेबस है ये आपका 85 मार्क्स का है। यानी कि अगर हम वेटेज की बात करें तो जो पार्ट बी है उसका वेटेज कहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो पार्ट ए है उसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, जबकि पार्ट बी के अंदर कुछ लिमिटेड जो टॉपिक है वो आपको दिए हुए हैं, और उन्हीं लिमिटेड टॉपिक में से आपको 85 मार्क्स का पेपर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो बुक है उसका क्या रोल है, कौन सी बुक जो है वो हमें यहाँ पर पढ़नी चाहिए। तो अगर हम बात करें बुक्स की, अगर हम बात करें बुक की कि जो पार्ट बी है उसके लिए बेस्ट बुक, पार्ट बी की बेस्ट बुक, क्योंकि जो पार्ट बी उसके अंदर जो आपके सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को एक बार हम वापिस से देख लेते हैं। आपके जो टॉपिक है वो कौन कौन से दिए हुए हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है पोषण। कौन सा टॉपिक है? पोषण। सेकंड टॉपिक जो आपके दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है आपके जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। पोषण का महत्व। अगर हम बात करें तीसरे टॉपिक की, तो हमारा तीसरा टॉपिक है गर्भावस्था में देखभाल। गर्भावस्था में देखभाल। अगर हम बात करें चौथे टॉपिक की, तो हमारा चौथा टॉपिक आ जाता है टीकाकरण। अगर हम बात करें पांचवें टॉपिक की, तो पांचवा टॉपिक आ जाता है स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम। स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम। विभिन्न कार्यक्रम। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास कुपोषण। कौन सा टॉपिक आ जाता है हमारे पास? कुपोषण। आई थिंक जो आपके पार्ट बी के अंदर जो पूरा सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये आपका पार्ट बी का पहला पार्ट है, और इसमें आई थिंक ये टॉपिक है। फिर अगर हम बात करें जो सेकंड पार्ट में इसको डिवाइड किया है, क्योंकि ये जो पार्ट बी है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट और सेकंड।
इसके अंदर फर्स्ट के टॉपिक ये यहाँ पर है। अगर हम बात करें सेकंड के टॉपिक की, तो यहाँ पर जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो इसमें सब टॉपिक दिए हुए हैं। एक तो है आपका विकास, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास, यानी कि जो हमारा पूरा जीवन है, उस पूरे जीवन काल में जो वृद्धि है वो किस तरह से होती है, विकास किस तरह से होता है, कौन कौन से विकास होते हैं, जन्म से पूर्व का विकास, जन्म के बाद का विकास जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। यहाँ पर जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है क्या होती है, इसके क्या उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है, इसके लिए कौन कौन से जो सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हमारी जो शिक्षा नीति है, कौन कौन सी शिक्षा नीति है, कौन कौन सी शिक्षा नीति में क्या कहा गया है, हमारे संविधान के अंदर जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसका क्या उसके लिए क्या कहा गया है, या उससे रिलेटेड कौन से अनुच्छेद है, ये सारी जो चीजें हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो ऑलमोस्ट इतने ही टॉपिक है, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें पार्ट ए और पार्ट बी की, तो पार्ट ए के जो टॉपिक्स है उनको आप देख लीजिए, वो टॉपिक सारे आपके कितने मार्क्स के हैं, 115 अंकों के। और यहाँ पर कुछ लिमिटेड से टॉपिक है, और ये कुछ लिमिटेड से टॉपिक जो है वो आपके 85 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पार्ट बी जो है वो कितने कम टॉपिक आपके कितने सारे नंबर लेकर के जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस स्टूडेंट की पार्ट बी की तैयारी बेहतर होगी वो इस परीक्षा को पास करने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। तो अगर हम बात करें सिलेबस के बाद में बुक की, तो हम देखते हैं कि बुक जो है वो हमें ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए, जिसको हम जो रेफरेंस बुक्स कह सकते हैं, संदर्भ पुस्तकें कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? संदर्भ पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें। अब बात आती है कि जो पार्ट ए है उसमें आपकी जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, इसके अलावा जो राजस्थान का जीके है और आपके करंट अफेयर्स है। तो जो राजस्थान का जीके है वो आपको ऑलमोस्ट उसकी बहुत सारी जो गाइड्स मिल जाएगी आपको। इसके अलावा जो अपनी जो आरबीएससी की जो बुक है, हमारा राजस्थान करके जो बुक चलती है स्कूलों में, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। यानी कि रेफरेंस बुक की अगर हम बात करें तो हमारी जो स्कूल्स के अंदर एसएसटी में एक बुक लगती है हमारा राजस्थान करके, उसमें भी आपको जो राजस्थान वाला जो पूरा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, वो वाली चीज़ें आपको वहाँ से कवर हो जाएगी। और इसका बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर भी, इंटरनेट पर भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, या फिर आपको कंबाइन बुक भी अवेलेबल हो जाती है अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें। बात आती है यहाँ पर पार्ट बी की। तो जो पार्ट बी है उसके अंदर जो ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक जो है ये ऐसे टॉपिक है कि आपको किसी पर्टिकुलर एक बुक के अंदर नहीं मिलने वाले हैं। इन टॉपिक के लिए आपको अलग अलग तरह की किताबें पढ़नी पड़ेगी। इसलिए अगर हम इन सारी चीज़ों को एक जगह कंपाइल कर ले तो आप लोगों के लिए पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, और उसी आपके पढ़ने के को आसान करने के लिए और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर करने के लिए और आपका मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको थोड़ा इजी करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। और उस प्रयास के तहत मैंने आपके लिए एक बुक तैयार करी है, और उस बुक के अंदर जो अपनी रेफरेंस बुक्स है उनका जो कंटेंट है उसको समाहित किया है, और उसी बुक के बारे में आज मैं आपको इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर बताने वाली हूँ। तो जो बुक है उसकी कुछ झलकियां जो है वो आपको यहाँ इस पीडीएफ के माध्यम से देखने को मिलेगी। और ये जो बुक है आप देख सकते हैं कि इसमें टू द पॉइंट सारी चीज़ें आपको दी गई है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बुक नहीं है। आपके सिलेबस को देखते हुए, जो पुराने पेपर हैं उनको देखते हुए, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए इसके अंदर जो कंटेंट है उसको लिया गया है। और जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बुक से और बहुत ही जो ऑथेंटिक, जिन बुक्स को हम कह सकते हैं ऑथेंटिक बुक से, और जो अच्छे राइटर्स हैं उनके बुक से जो कंटेंट है उसको यहाँ पर जो है वो लिया गया है। तो आप देख सकते हैं महिला पर्यवेक्षक, वुमेन सुपरवाइजर, पोषण एवं स्वास्थ्यगान और शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा, ये जो बुक है ये आप लोगों के लिए रेडी हो चुकी है, और अभी तक आपके पास लगभग 50 दिन का समय बाकी है। और ये बुक जो है वो आप बहुत ही आसानी से इस बुक को आप अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है पार्ट बी की वो ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुक का कवर पेज है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें
जो कंटेंट है इसके अंदर वो किस तरह का होगा, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो थोड़ा सा, एक तो आपको यहाँ पर ये इंडेक्स दिख रहा है, ये आपका जो सिलेबस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न कार्यक्रम, कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी। ये जो आपका पार्ट ए है उसका कंटेंट है। और पार्ट बी के अंदर आपको 2 टॉपिक दिए गए हैं, बाल विकास का परिचय और शाला पूर्व शिक्षा। अगर हम बात करें शाला पूर्व शिक्षा की, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये बुक है इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपका टॉपिक है पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान और योजनाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो बुक है उसके अंदर आपको टू द पॉइंट चीजें दी गई है। पोषण क्या है, इसमें सबसे पहले भोजन आ जाएगा, भोजन के कार्य आ जाएंगे। इस तरह से ये सारी चीजें जो है आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपकी आरडीए टेबल है, जो आरडीए टेबल ऑथेंटिक आरडीए टेबल जो हमारे आईसीएमआर और निन के द्वारा हर 10 साल में रिवाइज होती है। ये मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी डेटास दिए गए हैं ये 2020 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आईसीएमआर और जो निन है उनके द्वारा हर 10 साल में ये आरडीए टेबल रिवाइज होती है। 2010 के बाद में 2020 की नई आरडीए टेबल आ गई है। उसी आरडीए टेबल को यहाँ पर आपकी बुक के अंदर दिया गया है। जो भी ये डेटाज है ये सारे ऑथेंटिक डेटाज है। और आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर जो आरडीए है वो पूछी जाती है, 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर से पूछे जाएंगे। और मेनली जो है वो गर्भावस्था के जो आरडीए है उसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। बाकी सारा वैसे तो ओवरऑल आरडीए आपको देखना ही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं जिनका आरडीए आपको बहुत अच्छे से ध्यान से याद करके जाना होता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट है वो मेन इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में मैं यूट्यूब की क्लासेज में भी पहले भी बता चुकी हूँ, और आगे भी जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे मैं आपके साथ और ज़्यादा इसको डिस्कस करती जाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, तो इस तरह से भी आपको अलग से भी जो आरडीए है वहां पर ओवरऑल कंबाइन आरडीए दी गई है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न अवस्थाओं के अकॉर्डिंग जो है आरडीए टेबल को आपके सामने इस तरह से दर्शाया गया है, जिससे आपको जो है टॉपिक को पढ़ना और ज्यादा ईजी हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं गर्भावस्था के अंदर जो पोषण की आवश्यकता है उसके बारे में, गर्भवती की देखभाल, यहाँ पर जो प्रसव पूर्व देखभाल क्या होती है, उसका क्या कार्य है, उसके क्या उद्देश्य है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। टीकाकरण, जो टीकाकरण है कैसे काम करता है, टीकाकरण का क्या महत्व है, क्यों प्रभावी है टीकाकरण, अगर टीकाकरण नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है। इस तरह से आपको टेबल फॉर्म में भी सारे जो टीके हैं, क्योंकि यहाँ से जो टीकाकरण वाला आपका चैप्टर है वहां से भी आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। आपके जो सारे जो चैप्टर्स हैं उनमें आगे आपके अंक भी दिए हुए हैं कि कितने अंक का कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, उसी अंकों के वेटेज के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें जो है वो तैयार करनी है। फिर है विभिन्न कार्यक्रम, जो स्वास्थ्य और पोषण के जो कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों को इसमें समाहित किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सामान्य बीमारियों की जानकारी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सामान्य जो बीमारियां होती है उनकी जानकारी, तो कौन कौन सी बीमारियां होती है, उनके क्या कारण हैं, क्योंकि बीमारियों के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं कि कौन सी बीमारी जो है वो किसकी वजह से होती है, कारण क्या है, उसके उपचार क्या है, ये सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर। फिर आपका जो बी वाला पार्ट है, ख पार्ट, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, इसके अंदर बाल विकास क्या है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। इस तरह से जो डायग्रामेटिक जो चीजें हैं वो आपको दिखाई गई है, ताकि आपको चीजें थोड़ी आसानी से समझ में आ जाए किस तरह से जो मनुष्य है उसका विकास होता है। फिर है शाला पूर्व शिक्षा का परिचय, तो शाला पूर्व जो शिक्षा है उसका इतिहास क्या है, हमारे भारत के संदर्भ में कहाँ कब से शुरू हुई, किस तरह से जो शाला पूर्व शिक्षा है उसके लिए हमारी जो सरकार है वो काम कर रही है। और ये आपका बुक का एक छोटा सा जो यूँ मान सकते हैं कि आपको एक झलक जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बुक के अंदर सारी चीज़ों को समाहित करते हुए ये बुक आप लोगों के लिए तैयार की गई है। ये बुक जो है आपको तैयारी कर लो ऐप के माध्यम से, या फिर जो बुक स्टोर है वहाँ पर अवेलेबल है। 27 तारीख तक इस पर ऑफर रहेगा।
तो आप जो बुक जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो ये बुक परचेज कर सकते हैं तैयारी कर लो ऐप से या फिर किसी भी बुक स्टोर के माध्यम से। ये जो बुक है उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगी और इसके अंदर जो कंटेंट है वो काफ़ी जो है सर्च करके चीज़ें और ऑथेंटिसिटी के साथ दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई ग्रामेटिकल त्रुटि अगर उसमें हो, किसी भी तरह की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, तो उसको आपको जो यूट्यूब की क्लासेज होगी या जो भी अपनी क्लासेज है उसके माध्यम से आपको करेक्ट भी करवा दिया जाएगा। और आप लोग भी जो क्लासेज है उसके नीचे आप कमेंट करके जो अपनी राय है वो दे सकते हैं कि आपको बुक जो है वो कैसी लग रही है, उसका जो कंटेंट है वो आपको कैसा लग रहा है, जो जैसे भाषा जो है जिसको हम कह सकते हैं कि आपको पढ़ने में आसान लग रही है या समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप जो आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो ही हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे, हमारे लिए एक यूं कह सकते हैं कि अप्रेजल का काम करेंगे। तो ये थी बुक के बारे में जानकारी। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।